ओम शांति। आज 10 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को पुरुषार्थ की बहुत सुंदर युक्तियां बता रहे हैं। कैसे आप निद्राजीत बनेंगे और अंत मते सोगते कैसे होगी। अंत मते सोगते अर्थात सदगति का श्रेष्ठ मार्ग कि जब आप रात को सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा को याद करते करते सोएंगे तो उठते ही वो पॉइंट्स याद आएंगे। चलते फिरते तो बाबा को याद करना ही है। सोने से पहले विशेष स्वदर्शन चक्र फिराओ। जो बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, करने वालों की चलन प्रसिद्ध हो जाती है। बाबा की महिमा में बाबा को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। बाप त्रिलोकीनाथ है, बच्चे भी त्रिलोकीनाथ हैं। ऐसे बहुत लोग अपना नाम त्रिलोकी, गौरी शंकर, राधे कृष्ण लिखवाते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो बाप की वास्तविक महिमा क्या है। बाप की महिमा में निराकार के साथ साथ सद्गति दाता, ज्ञान सागर भी कहा गया है। जो बच्चे समझदार हैं, होशियार हैं, उनकी बुद्धि में अच्छे अच्छे पॉइंट्स रहते हैं। वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स की धारणा करते हैं। जैसे डॉक्टर्स की बुद्धि में दवाइयाँ रहती हैं, जो होशियार बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद रहते हैं। अगर याद नहीं रहते तो उन्हें महारथी नहीं कहा जाएगा। तुम बच्चों में एक ही लगन होनी चाहिए। कोई भी मिले तो उसको बाप का परिचय देना है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं चला कि बाबा आया है। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, योग युक्त रहते हैं, उन्हें बाबा की मदद अवश्य मिलती है। पल पल जो बीता सो ड्रामा, श्रीमत पर एक्यूरेट चलते रहना है। दूसरों को संदेश देने के लिए मेला आदि लगता है तो उसमें सर्विसेबल बच्चों को याद किया जाता है। भक्ति में माला का सिमरन होता है। यहाँ बाबा अपने मुख से उन बच्चों का नाम जपते हैं कि मेरी बच्ची ये बहुत देही अभिमानी है, निरंकारी है, बहुत मीठी है। बाबा याद कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे याद करते हैं, कुमारका को भेजो, गंगे दादी को भेजो, मनोहर को भेजो। कोई शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का नाम जपते हैं। यहाँ बाबा बच्चों के नाम की माला जपते हैं। बाबा जानते हैं कि बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं मदद करूँगा। अगर नफ़रत करोगे तो गोया आप अपने से नफ़रत करते हो, अपने ऊंच पद से नफ़रत करते हो। आपको इस समय लॉटरी मिलती है। कोई फर्स्ट प्राइज़ लेते हैं, कोई सेकंड लेते हैं, कोई थर्ड लेते हैं। इस शरीर को ज्ञान योग से चलाना है। इसका बहुत अधिक ख्याल नहीं करना। जैसा भी है इसको ज्ञान योग से चलाते रहना है। इसको सजाने की आवश्यकता नहीं। कोई पाउडर आदि लगाते। बाबा ने कहा वास्तव में तुम्हें ज्ञान योग से अपना श्रृंगार करना है। कहते हैं ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाने से परी बन जाते हैं। इसी समय आप बच्चे ज्ञान योग से अपना सच्चा श्रृंगार करते हो, जिससे आप विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा आए ही हैं भारत देश में। ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसकी महिमा बाकी सब धर्म वालों को भी जरूर बतानी है। ये तीर्थ स्थान बहुत ऊंचा तीर्थ स्थान है, जहाँ बाबा आकर सबकी सदगति करते हैं। वरदान में बाबा ने समझाया, सर्व के दिलों के राज को जान, सबको राजी करने वाले सदा विजयी भव। जो बच्चे सबके दिलों के राज को जानते हैं वो उन्हें राजी कर सकते हैं। किसी के भी बोल के द्वारा उसके दिल के राज को जाना जाता है। उसके लिए चाहिए अंतर्मुखता का गुण। ऐसे बच्चे ही सदा विजयी रहते हैं और सबके दिल को राजी कर सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने समझाया, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे। चलते फिरते तो बाबा को याद करना ही है,
हम सब कर्म योगी हैं। कर्म करते भी बाबा को याद करना है, कैसे भी करके पढ़ने के लिए समय निकालना है। 1 घड़ी, आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। सोने से पहले स्वदर्शन चक्र अवश्य घुमाएंगे। चलते फिरते याद रहे, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। भारत सबका तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। क्वेश्चन है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सो गति होगी? निद्राजीत बन जाएंगे। किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सो गति होगी? निद्राजीत बन जाएंगे। रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेंगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध हो जाती है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सबका बाप रचयिता एक ही है। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति भी मनुष्य की तब होती जब सतयुग की स्थापना होनी है। बाप को ही कहा जाता सद्गति दाता। जब जब संगम का समय हो तब ज्ञान सागर आकर सद्गति में ले जाएंगे। इस समय दुर्गति सबकी है। दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। मुख्य को ही उठाया जाता है। बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकीनाथ एक बाप है, बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। यहाँ तो बहुत मनुष्यों के नाम भी रखवा दिए त्रिलोकीनाथ। डबल देवताओं के भी नाम रखवाए, गौरी शंकर, राधे श्याम। अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयाँ होंगी। यहाँ भी रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती जाती। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। जो धारणा नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। ये भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई जानते नहीं। ये भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए। बच्चों का तो फ़र्ज़ है औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। कोई ऐसा ना कहे कि हमें तो मालूम ही नहीं था। फ़ॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं, उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वो लोग तो समर्थ भी हैं, पैसे तो उनके पास बहुत हैं। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता इन धर्म पिताओं का भी कुछ पार्ट है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, ये क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं। भारत सबको बहुत खींचता है। असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है। फिर सब में भगवान कहने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया। अब तुम समझते हो भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी सब पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले आते। अब है अंत। कोशिश करते हैं हम वापस जाएं, परंतु पूछो उनसे तुम्हें यहाँ लाया कैसे? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया,
क्या उसने तुम्हें खींचकर यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए वापस जाने के लिए। सब आते हैं पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते आखिरी दुख में आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चे जानते हो। जो जानते उनको नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प भारत में बाबा आते हैं, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज को कोई भी जानते नहीं, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। ये मेला सब तरफ जाएगा। तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते, उनके नाम जपते रहते। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा कुमार का। दादी प्रकाशमणि जी को बाबा स्नेह भरे शब्दों में कुमार का कहते थे। गंगे दादी, मनोहर, उनको बुलाते हैं। बाबा याद कर रहे हैं कि जब कहीं सेवा होती है तो जो समझाने वाले अच्छे स्पीकर होते हैं उनको याद किया जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के बाद, शिव बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा, फिर उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी, गंगे दादी, मनोहर दादी भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं। अब मुख से नाम जपते हैं। फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरंकारी है, मीठी है, दे अभिमान नहीं है। कहते हैं मिठरा घूरते घुराए, स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। मिठरा घूरते घुराए अर्थात आप स्नेह दोगे तो स्नेह मिलेगा। अब बाबा कहते तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करोगे तो मैं मदद करूँगा। तुम नफ़रत करोगे तो ये गोया अपने ऊपर नफ़रत करते हैं, पद नहीं मिलेगा। नफ़रत करते हैं तो गोया अपने ऊपर नफ़रत करते हैं, पद ऊंचा नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता, इसको लॉटरी मिलती तो कितना खुशी होती, उसमें कितने इनाम आते, फिर सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ भी होती। ये भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है। जो उसमें तीखे जाएंगे वो गले का हार बनेंगे। जो ज्ञान योग की रेस में तीखे जाएंगे वो गले का हार बनेंगे और तख्त पर नज़दीक बैठेंगे। तुम सब कर्म योगी, अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाके रिवाइज़ करना है। स्कूल में भी ऐसा करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज़ करते। बाबा कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आध, दिन में 8 घड़ी होती हैं। उसमें भी बाबा कहते 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारणा कर, फिर धंधा धोरी में चक्र लगाओ। आगे तुमको बाबा बिठाते थे, बाप की याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते। जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंत मते सुगते हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों का देखने में आता, चलन प्रसिद्ध होती, देखा जाता। ये विचार सागर मंथन करते, धारणा करते, कोई लोभ आदि तो नहीं। ये शरीर पुराना है, इसका भी बहुत ख्याल नहीं करना। ये ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। ध्यान से समझेंगे, ये शरीर भी तब ठीक रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा, सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। ये पुराना मूत पलीती शरीर है, इसको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी वर्थ नाटे पैनी है। इस पुराने शरीर को कितना भी पाउडर आदि लगाओ फिर भी कोड़ी जैसा है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज़्यादा नहीं करना। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। यह ज्ञान मानसरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। कहते कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया, भगाया पटरानी बनाने के लिए। तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मिला। ये पाठशाला है, यहाँ मुख्य है पढ़ाई,
गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर उस पर विस्तार से बैठ समझाते, कोई ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते, उनसे फ़ायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता है। सो भी रात के बाद दिन जरूर होगा। कलयुग की आयु कोई क्या बताते, अब समझाने की ताकत चाहिए। योग बल से काम निकालना है। अगर नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं, योग नहीं। बाबा भी मदद उनकी करते जो योग युक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वो रिपीट होता, सेकंड सेकंड जो पास्ट होता जाता, टिक टिक होती रहती है। हम श्रीमत से एक्ट में आते, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबरवार तो है ना। ये लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, पर अर्थ का पता ही नहीं। तो एक क्या हो जाएं? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है। श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होशियार होते हैं उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। ये भी ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते। हिंसा दो प्रकार की होती। नंबर 1 है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून दूसरों का भी खून करते आए। इस हिंसा को कोई जानते नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ वो कह देते ये विकार है। बाबा तो कहते बच्चे काम महाशत्रु है, ये आदि मध्यन दुख देने वाला है। ये भी सिद्ध करके बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। शिव स्वयं हमारे आचार्य हैं, सत्य गुरु हैं, वो हमें राजयोग सिखाते हैं। आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, क्रिश्चियन के कितने हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। अब हिसाब करो उनके एवरेज कितने जन्म हुए, 30-32। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वो बहुत दुख भी देखते हैं, और धर्म वालों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो प्रिसेप्टर हैं उनका जन्म निकालेंगे, पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जन्म लेते। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हो करके, 1-2 जन्म का फ़र्क पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, अबाउट में समझाते। ये सब बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। ऐसे कोई पूछे क्या समझाएं, फिर भी बोलो पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म जितने लिए होंगे उतने ही लेंगे। बाप से वर्षा लो, अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। बच्चे बम्बई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन नहीं लेते, अरे ज्ञान रतन लो और धारणा करो। कहते हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज़ का लोभ नहीं रखना, इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। ज्ञान योग से अपने को सजाना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है, ज्ञान योग में रेस करनी है। आज का वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सबको राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान,
सर्व को राजी करने वाले, सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उनके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राज़ी कर सकेंगे। राज़ी करने वाले ही विजयी बनते हैं। जो दिलों को राज़ी करते हैं वो ही विजयी बनते हैं। स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे। सर्व के दिलों को राज़ी करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। हर एक के दिल के भाव को समझ लेना, हर एक के दिल को राज़ी करना संगम युग पर बहुत बड़ी प्राप्ति है। महसूस करें, बाबा ने मुझे विजय का तिलक दिया है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। परमात्मा शक्तियाँ पल पल मेरी मददगार है। बाबा की सभी शक्तियाँ मेरा छत्र बन गई है। विजय तिलक चमक रहा है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,